अशोक के धम्म की व्याख्या कीजिए। इग्नू BHIC 131 का ऐसा प्रश्न जो आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। भूमिका में लिखेंगे, सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान शासकों में से एक थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग कर धम्म की नीति को अपनाया। अशोक का धम्म किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी जिसका उद्देश्य समाज में शांति, सहिष्णुता और नैतिक जीवन को स्थापित करना था। मुख्य बिंदु फर्स्ट पॉइंट है धम्म की अवधारणा। अशोक का धम्म एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत था जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू था। यह किसी विशेष धार्मिक कर्मकांड पर आधारित न होकर आचरण और नैतिकता पर आधारित था, जिसका उद्देश्य समाज में सद्भाव स्थापित करना था। सेकंड पॉइंट है अहिंसा और दया। अशोक के धम्म में अहिंसा को विशेष महत्व दिया गया। उन्होंने पशु हत्या को कम करने और सभी जीवों के प्रति दया रखने पर बल दिया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग कर शांति और करुणा का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक जीवन पर बल। अशोक ने सत्य, दया, अक्षमा, सहिष्णुता और विनम्रता जैसे नैतिक गुणों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को सदाचारपूर्ण जीवन जीने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। उन्होंने किसी भी धर्म को श्रेष्ठ नहीं माना, बल्कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच पारस्परिक सम्मान और सहिष्णुता बनाए रखने पर बल दिया। तो दोस्तों, इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको कमेंट में PDF लिख देना है, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजा कल्याण की भावना। अशोक ने अपने शासन में प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने अस्पतालों, सड़कों, वृक्षारोपण और कुओं की व्यवस्था करवाई। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और यह उनके धम्म का व्यावहारिक रूप था। नेक्स्ट पॉइंट है धम्म प्रचार के उपाय। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के शिलालेखों और स्तंभों का उपयोग किया। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो जनता को नैतिक जीवन के प्रति जागरूक करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक नीति के रूप में धम्म। अशोक ने धम्म को शासन का आधार बनाया। उन्होंने प्रशासन में नैतिकता और न्याय को बढ़ावा दिया तथा अधिकारियों को जनता के साथ सद्व्यवहार करने का निर्देश दिया। इससे शासन अधिक मानवीय और प्रभावी बना। नेक्स्ट पॉइंट है धम्म का व्यवहारिक स्वरूप। अशोक के धम्म में दैनिक जीवन के व्यवहारिक नियम शामिल थे, जैसे माता पिता का सम्मान, बड़ों का आदर, सत्य बोलना और सभी जीवों के प्रति दया रखना। इससे समाज में नैतिक अनुशासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्ष रहेगा नेक्स्ट। इस प्रकार अशोक का धम्म एक नैतिक, मानवीय और व्यवहारिक नीति थी जिसका उद्देश्य समाज में शांति, सहिष्णुता और नैतिकता को स्थापित करना था। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसने शासन और समाज दोनों को नई दिशा प्रदान की। दोस्तों, हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपको इसकी PDF के बारे में आपको बता चुका हूँ। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करते रहेंगे और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। आपको बिल्कुल एग्ज़ाम रेडी आंसर मिल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट में PDF ज़रूर लिखें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।